Good morning, students. And today we are going to be started chapter number 3. First of all, I want to tell you all that some portion of English deleted from our syllabus. Now, from book first Golden Rays, chapter number 2 on violence is removed. And chapter number 5, a hero is also removed. And chapter number 7, the lady or the tiger is removed. And chapter number 11, the betrayal of faith is also removed from our syllabus. And in poems, the fourth poem, an elegy on the death of a mad dog, is also removed. And in book second, resolution, chapter number 3, growing up pains, is removed. And chapter number 5, the purple jar is also removed. And chapter number 7, the man who knew too much is also removed. And the last topic, the chapter number 10, High Maharaja, is also removed. And in grammar portion, tense and narration is also removed. But gap filling is also in our syllabus, so we should help in gap filling by tenses. Removed, although tense is removed, but some part of tenses is remains in gap filling topic, which is included in our syllabus. Okay? So now today we are going to be started chapter number 3, and the topic is positive health, and the writer is Subhra Datta. Okay, writer is Subhra Datta. First of all, we should understand the title. The title is positive health. Positive. We all know that we have two aspects of a thing, positive and negative. And if positive, वही सकारात्मक, and negative सकारात्मक, and health is स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य. ये हमारा टॉपिक है आज का, जिसके बारे में कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और शुभ्रा दत्ता ने बड़े ही ब्यूटीफुल वर्ड्स के थ्रू हमें इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. नाउ लेट अस स्टार्ट. पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य. हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो पॉजिटिव स्टेट है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग की. यानी जब हम फिजिकली फिट होते हैं और मेंटली यानी हमारा माइंड भी वेलबींग अच्छी कंडीशन में होता है, तो उसी स्टेट को, उसी कंडीशन को हम पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं. ओके, नाउ व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, प्रिजर्व महसूस करते हैं, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, यानी किसी प्रकार की कोई डिजीज हमें नहीं होती. ओके, वी आर इन वेल बीइंग कंडीशन, हम बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होते हैं, विदाउट एनी डिजीज, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज बाय फीलिंग कंटेंट सेटिस्फाइड. हम अपने आप में सेटिस्फाइड फील करते हैं, संतुष्ट महसूस करते हैं अपने आप को, जब हम फिजिकली और मेंटली वेल बीइंग होते हैं. यानी फिजिकली यानी शारीरिक रूप से भी, मेंटली माइंड से भी, सोचने समझने मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ होते हैं, उसी स्टेट को हम पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं. ओके, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और हम रहते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड और क्लीन, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में, वातावरण में हम रहते हैं. हम जिस प्लेस पर बैठते हैं, जिस जगह पे बैठते हैं, वो बिल्कुल क्लीन हो, नीट हो, एंड हम जहाँ रहें, लिविंग करें, वो जो जगह है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड देने वाली हो, कंफर्टेबल हो. एंड वी आर इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तब हम पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट में होते हैं. आवर क्लोज एंड हार्मोनियस, हमारे
करीब, हमारे जो करीबी हैं, हमारे जो काफी क्लोज है वो, एंड हार्मोनियस यानी हमारे जो फ्रेंडली जो सर्किल है वो, इंटरेक्शंस, हमारा इंटरेक्शन यानी वही कम्युनिकेशन विद अदर्स, दूसरों के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, यदि वो बिल्कुल क्लोज हो, नजदीकी हो और फ्रेंडली हो विद फैमिली मेंबर्स, और वो इंटरेक्शन किसके साथ, विद फैमिली मेंबर्स, हमारे परिवार के लोगों के साथ, एंड नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंडशिप, और हमारे दोस्तों के साथ, अस टू स्टे वेल मेंटली, यानी यही सारी चीजें तो बताती हैं कि अगर हम सबके साथ क्लोजली और हार्मोनियस तरीके से रहें तो यही चीजें तो बताती हैं कि हम मेंटली वेल बीइंग कंडीशन में है, यानी मेंटली यानी मानसिक रूप से हम स्वस्थ हालत में हैं, ये सारी चीजें तो शो करती हैं। नाउ पैरा सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, आगे राइटर कहता है सुब्रा दत्ता कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, वेरी फ्यू यानी बहुत कम लोग पॉजिटिव हेल्थ जो है उसको एंजॉय कर पाते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो काफी रिच हैं, रिच यानी वहां की जो पॉपुलेशन है या वहां के जो लोग हैं, पब्लिक है, वो काफी रिच है, वेल्दी है, एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश है, वो जो डेवलप्ड है पूरी तरह, नए नए टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का जो यूज करते हैं वो कंट्रीज, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, हालांकि वो काफी डेवलप्ड है लेकिन उनकी जो फैमिली टाइज है, यानी वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, सिंगल सिंगल रहते हैं, उनकी जो फैमिली टाइज है, जो परिवार के जो बंधन है, बाउंडेशन है, वो क्या है, बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, वीकनिंग होते जा रही है। हालांकि वो डेवलप कंट्रीज में रहते हैं लेकिन वो जॉइंट में नहीं रहते, सिंगल रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक साथ जो है नहीं रह पाते हैं। ये जो टाइज है, फैमिली टाइज है, वो वीक होती जा रही है, कमजोर हो पड़ती जा रही है। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, डेवलप्ड कंट्रीज में, रिच कंट्रीज में, वेल्दी कंट्रीज में हम देखते हैं कि जो पड़ोसी हैं वो क्या होते जा रहे हैं, अजनबी होते जा रहे हैं, अजनबी बनते जा रहे हैं उन लोगों के लिए। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, डेवलप्ड कंट्रीज में जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो भी सिर्फ बिजनेस में, व्यवसाय में, बिजनेस में यदि हम कांटेक्ट करते हैं तो वहां तक ही लिमिटेड कर रह गई हैं। कहां पर, उन रिच व डेवलप्ड कंट्रीज में। इन दोज कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, एनवायरमेंटल यानी हालांकि जो एनवायरमेंटल है वो काफी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हमें देखने को मिलता है, बट फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, बहुत सारी कमियां उनमें है, लेकिन जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कुछ इम्प्रूव्ड है, सुधरी हुई है, और वो सोचने लायक है, समझने लायक है, कंसिडरेबल है हमारे लिए। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, वहां की जो जनसंख्या है उसने अचीव किया है, गेन किया है ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशन यानी हमारा जो पोषक तत्व है जो हमें मिलने चाहिए, जो न्यूट्रिशंस है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, जिन न्यूट्रिशंस की, उनके लिए जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन वेजिटेबल्स की, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इन सारी चीज़ों की, विटामिन, प्रोटीन, इन सब की, वो जो स्टेटस है वो उन्होंने अच्छा गेन किया हुआ है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स, उन लोगों के पास, डेवलप्ड कंट्रीज या रिच कंट्रीज वाले जो पब्लिक है, उन लोगों के पास, वहाँ की पॉपुलेशन के पास प्लेंटी ऑफ मनी यानी बहुत सारा धन है, मनी है उनके पास, कि इतनी मनी है कि वो लाइफ के जितने भी कंफर्ट्स होते हैं, यानी जो सुख सुविधाएं या लग्जरियस आइटम्स होते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं इजीली, इतना उनके पास है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग हैं वो बेटर फिजिकल हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, यानी वो डिजीज फ्री भी हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो पॉजिटिव हेल्थ को गेन करने से बहुत फार फ्रॉम है, बहुत दूर है। एज मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, और कई लोग तो हैं जो कि मेंटली यानी मानसिक रूप से
अगर ब्रेन साइड को देखें, माइंड को देखें, मेंटली देखें, तो वो बिल्कुल भी कंटेंटेड नहीं है, यानी सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप में। यानी कहा जाता है, कहावत है कि जो धनवान होते हैं उनके पास जैसे जैसे पैसा आता जाता है वो और धनवान बनने की सोचते जाते हैं। यानी जो तृष्णा है किसकी, मनी की, जिसे कहते हैं ना, थ्रस्ट ऑफ मनी इज नेवर क्विंस्ड, कभी नहीं बुझती। तो वही बात है इस चैप्टर पे, इस लाइन पे भी फॉलो होती है। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ एज मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली। कई लोग वहां पे मेंटली तरीके से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ बात करें, ये तो हो गई रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज के पॉपुलेशन या वहां के पब्लिक की बात। अगर दूसरी साइड में बात करें, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, वे कंट्रीज जो कि विकासशील है, अभी डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, यानी वो लोग क्या करते हैं कि फैमिलीज जो है उन लोगों में ह्यूमन इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शन यानी वही कम्युनिकेशन विद अदर्स, यानी वो दूसरों के साथ फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ हार्मोनियस रिलेशन से रहते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में। एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव, और उनके जो फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो लोग मोर पॉजिटिव रहते हैं। दे हैव नो नेगेटिव थिंकिंग, दे हैव ओनली पॉजिटिव थिंकिंग। हाउएवर, फिर भी both the environmental and nutritional status of these populations are lower, लेकिन फिर भी दोनों एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय, एंड न्यूट्रिशनल और पोषक तत्व वाला जो स्टेटस है ऐसे लोगों का, ऐसी जनसंख्या का, वो भी फिर भी क्या है, लोअर, बिल्कुल निम्न है, डिप्लेशन है, इसमें कमी है। सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसी का रिजल्ट है कि लोग, यहाँ के जो पब्लिक है या पीपल है, वो सफर कर रहे हैं कि पुअर फिजिकल हेल्थ का सफर कर रहे हैं। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर, जब किसी पर्सन का फिजिकल हेल्थ बिल्कुल पुअर होता है, खराब होता है, बैड कंडीशन में होता है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो पॉजिटिव हेल्थ की जो स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नहीं रह सकती, अस्तित्व नहीं रह सकता उसका। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मेनी ऑफ अस, इसलिए हम पाते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ है वो इज इल्यूडिंग मेनी ऑफ अस, हम में से कई इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है, और कुछ नहीं है। हाउएवर, यानी पॉजिटिव हेल्थ का मीन्स क्या है, फिजिकली और मेंटली हम डिजीज फ्री रहें, माइंड में भी कोई टेंशन नहीं हो, मेंटली वेल बीइंग कंडीशन में रहें, और फिजिकली भी किसी सारी प्रकार की जितनी भी डिजीज हैं उन सबसे हम फ्री रहें। ठीक है, फ्री थिंकिंग इसमें आती है पॉजिटिव हेल्थ में। हाउएवर, फिर भी इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, फिर भी यह असंभव नहीं है उन लोगों के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, यानी इंडिया जैसा कंट्री जो कि क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, उसमें रहते हैं, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना, प्राप्त करना, गेन करना, टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, हमें हेल्प करनी चाहिए, टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्टेट को, इस कंडीशन को, इस स्थिति को, इस पोजीशन को गेन करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शंस सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, हमें यह समझने की जरूरत है, वी नीड, हमें जरूरत है अंडरस्टैंडिंग, इस समझ की कि कैसे हम, हमारी बॉडीज फंक्शन करती है और कैसे इसे हम हेल्दी कंडीशन में रख सकते हैं, ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरमेंट एंड हेल्दी फूड, हमें जरूरत है एक नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट की, साफ सफाई रखने की, एंड हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाने की, न्यूट्रिशियस फूड खाने की हमें जरूरत है। दैट न्यूट्रिशियस फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, fruits, and that milk, and that doesn't cost too much money, हमें जरूरत है नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में हम रहें और हेल्दी फूड खाएं जो कि ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, तभी हम क्या कर पाएंगे, पॉजिटिव हेल्थ की, हेल्दी रह पाएंगे और पॉजिटिव हेल्थ की कंडीशन में आ पाएंगे। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, राइटर कहता है सुब्रह दत्ता
कि हमें जरूरत है अच्छी या उचित एजुकेशन की, प्रॉपर एजुकेशन की सब लोगों के लिए, that leads to understanding the relationship between health and a positive approach to life, जिससे कि हमें मदद मिल सके, हेल्प मिल सके लोगों को ये समझाने में कि किस तरीके से एक हेल्थ और पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ को गेन किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। ये जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, हम पब्लिक में, पीपल में तभी स्प्रेड कर सकते हैं जब, या फैला सकते हैं, अवेयर लोगों को कर सकते हैं कि जब हमें प्रॉपर एजुकेशन की नीड सभी लोगों के लिए होगी, यानी सभी लोगों को हम एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन के थ्रू ही ये बात हम समझा सकते हैं। We need remember that a contented mind and healthy living can help to keep us from many diseases. हमें यह याद रखने की जरूरत है कि एक contented, satisfied, एक संतुष्ट, satisfied mind and healthy living, यानी स्वस्थ तरीके से रहना, डिजीज फ्री रहना, ये जो चीजें हैं दोनों हमें हेल्प कर सकती हैं फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, कई तरह की डिजीज, बीमारियों से फ्री रहने में हमें हेल्प कर सकती हैं ये दोनों चीजें। इन सम वेज, कुछ तरीकों से, इट इज इजियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए ये बात काफी इजी है। इन डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन नेशंस में, उन कंट्रीज में ये जो बात है वो लोगों के लिए काफी इजी है टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, कि वो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करें, because they have more close knit social systems. close knit यानी बाउंड, बंधे हुए हैं। वो लोग जो कि सोशल सिस्टम से बंधे हुए हैं, बाउंड हैं, उन लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ को गेन करना, अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच अच्छा कम्युनिकेशन है उन कंट्रीज में, देन डू मेनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, कई वेल्दी यानी जो रिच और डेवलप्ड नेशंस हैं, जो विकसित देश हैं, उन लोगों, उन देशों में, रिच व डेवलप्ड नेशंस हैं, उन नेशंस में, कंट्रीज में लोग ऐसा कर भी रहे हैं। विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज। विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, यानी कई तरह के रिसोर्सेज, वेज के द्वारा, कई संसाधनों के द्वारा, रिसोर्सेज के द्वारा, और सोफिस्टिकेटेड यानी मोर प्योर मेडिकल जो फैसिलिटीज है उनके द्वारा हम गेन कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ को फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज। हमारी जो कम्युनिटीज हैं, हमारे जो समुदाय हैं, उनमें जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, लोग जो है, पब्लिक है, पीपल है, उन लोगों लोग पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, किसके द्वारा? रिसोर्सेज एंड मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा। यानी हम डिजीज, मान लो किसी बीमारी ने, कफ ने, जुकाम ने हमें जकड़ा और हम तुरंत डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, और जैसे ही हमने 5 या 7 डेज मेडिसिन ली, वी फील फिट इन हर सेल्फ और हिमसेल्फ, अपने आप में हम अपने आप को फिट फील करने लगते हैं। ये सारा किसका रिजल्ट है? सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज का ही रिजल्ट है। दिस डजंट मीन, राइटर आगे कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है दैट वी डोंट नीड मेडिकल केयर, कि हमें मेडिकल केयर की जरूरत नहीं है, हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सर्टेन यानी सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि उस परिस्थिति में, उस सर्कमस्टेंसेस में हमें प्रॉपर मेडिकल केयर की जरूरत होती है और हमें डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, जो इन्फेक्शन फैलाने वाली डिजीज होती हैं, उनके अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन यानी जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी ज़रूरत होती है, और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन में रिक्वायर्ड।
जब हमें जरूरत होती है तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, उस डिजीज का, उस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। मेडिकल व सर्जिकल इंटरवेंशंस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है जब हमें जरूरत होती है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर, आगे राइटर कहता है प्रॉपर मैटरनल केयर, मैटरनल जो हमारे पेरेंट्स द्वारा की जाती है उस केयर की भी हमें जरूरत होती है। एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड के बर्थ के बाद, एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, यानी 40 की उम्र के बाद रेगुलर मेडिकल चेकअप हमें करवाना चाहिए। और इसी के साथ बच्चे जो है वो ज़्यादा बीमार होते हैं, डिजीज उन्हें जकड़ लेती हैं, ग्रिप कर लेती हैं, तो उनको भी, बच्चों को भी क्या करना चाहिए, मैटरनल केयर होनी चाहिए, पेरेंट्स को उनका ध्यान रखना चाहिए। However, फिर भी there is no need to be obsessed about our health, फिर भी जरूरत नहीं है हमारे हेल्थ के बारे में obsessed यानी बुरा ख्याल लाने की, हमें जरूरत नहीं है। And we should use our instincts and knowledge to decide, हमें हमारी खुद की इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग को काम लेना चाहिए और इसे समझना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या नहीं, या घर पे ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। When medical interventions is really necessary, जब डॉक्टर के पास जाने की, मेडिकल इंटरवेंशंस की रियल में जरूरत हो, तभी हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जहां तक पॉसिबल हो सके, राइटर ये कहता है जहां तक पॉसिबल हो सके हमें होम मेड जो मेडिसिन है उनका ही यूज करना चाहिए। कहना का मतलब है कि जो देसी जो दवाइयाँ होती हैं, देसी मेडिसिन जो होती हैं, जो घर पे बनी होती हैं, जैसे अभी काढ़ा चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें गिलोय की ये जो बताई जाती हैं, जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, इनको डालकर, जैसे तुलसी है, इन सब के बारे में हमें इनका यूज करना चाहिए। अगर इनसे भी पॉसिबल नहीं है फिर हमें लास्ट में मेडिकल के पास जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। While most people in the developed countries enjoy better health, हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यानी जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, उन कंट्रीज में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बेटर हेल्थ को एंजॉय करते हैं, उनका हेल्थ भी अच्छा है। द डॉक्टर्स of those countries attribute this better physical health largely to be improved medical facilities, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो डेवलपिंग कंट्रीज की फैसिलिटीज से ज़्यादा बेटर है। उन डॉक्टर्स ने उन्हें ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रखी हैं। That tend to ignore other important social factors, लेकिन जो दूसरे इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स हैं उनकी तरफ वो टेंड है, झुके हुए हैं। सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का जो हाई स्टैंडर्ड है उनमें ज़्यादा है। वेल्थ, धन कमाने का, रिच बनने का, अमीर बनने का, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स की उनके, वो भी उनमें ज़्यादा है। एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, और हमसे ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट उनका है। एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, यानी जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो हर फील्ड में, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, एनवायरमेंटल हो, वेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, एजुकेशन के स्टैंडर्ड के बारे में हो, वो हमसे बेटर है, चाहे मेडिकल फील्ड में हो। तो हमें क्या करना है, हमें भी इम्प्रूवमेंट अपने आप में लाना है। एक प्रकार का कह सकते हैं अवेयरनेस, जागरूकता जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, पीपल है, उन लोगों के बीच हमें अराउज करनी है, दिखानी है। Thank you. Remaining part we will complete it in the next class.